संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, आप निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 14 प्रकटीकरण रविवार पर हम ईश्वर की अद्भुत योजना और उसके प्रेम को समझने के लिए इन 4 पवित्र ग्रंथों का चिंतन करेंगे। ये पाठ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा की देखभाल करता है, हमारी सीमाओं को जानता है और हमारे जीवन में अपनी शक्ति और कृपा को प्रकट करता है। साथ ही परिवार, युवाओं और बच्चों के लिए विशेष संदेश भी प्रदान करते हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 से लेकर। ये पाठ हमें विश्वास और ईश्वर की असीम शक्ति का स्मरण कराता है। जब मूसा ने ईश्वर से पूछा कि क्या इतने लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त मांस होगा, तो ईश्वर ने कहा, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परिवार में विश्वास और सहयोग महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करें। संत मदर तेरेसा कहती हैं, प्रार्थना के बिना हमारा परिवार टूट सकता है। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 5 से 13 तक वचन। ये पाठ ईश्वर की अद्वितीयता और उसकी विश्वास योग्यता को दर्शाता है। ईश्वर कहता है, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे समान कोई नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर का वचन और उसकी योजना शाश्वत है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि भौतिक चीजों से अधिक ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा महत्वपूर्ण है। संत अगस्टिन कहते हैं, तुम्हारा दिल तब तक अशांत रहेगा जब तक वह ईश्वर में विश्वास न पाले। आज का तीसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 23 से 28 तक वचन हमें यीशु मसीह को हमारा सदा का महायाजक बताता है। उनकी बलिदान का कोई सीमा नहीं है। यह पाठ हमें पापों की क्षमा और ईश्वर के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। हम बच्चों को सिखाएं कि यीशु उनके सबसे अच्छा मित्र है। उनके पास जो भी समस्या या खुशी हो, वे इसे प्रार्थना में मसीह को बताएं। पोप फ्रांसिस ने कहा है, बच्चों को विश्वास के छोटे बीजों के रूप में सिखाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज का सुसमाचार भाग में काना के विवाह में जल को अंगूरी में बदलने की घटना हमें दिखाती है कि यीशु न केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि हमें अद्भुत कृपा भी प्रदान करते हैं। माता मरियम के शब्द, जो कुछ वह कहे वही करो, हमें आज्ञाकारिता और विश्वास का पाठ सिखाते हैं। परिवारों को मरियम की तरह प्रार्थना और मसीह पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने जीवन की कमियों को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह चमत्कार कर सकता है।